सबके पास एक्सेल फाइल है। सबके पास हर किस्म की फाइलें होती हैं। बस ध्यान रखना जरूरी है, खास करके जब हमें मालूम है कि उनके अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। और अगर मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि किसी अनऑथराइज आदमी को मेरा फोन नंबर पता हो, तो मैं किसी और का फोन नंबर कैसे शेयर करूं? मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, इस पे आप प्रिवेसी पे नया कंटेंट रोज देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि हर आदमी के पास वो एक्सेल फाइल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। फाइल जिसमें डेटा है, वो जो आपने खुद बनाया है, वो जो आपकी आईपी से बना है, आपने अपना दिमाग लगाया है, वो जो आपने किसी डेटाबेस को एक्सपोर्ट किया, किस लिए? टेस्टिंग करने के लिए, मेल मर्ज करने के लिए। ये अलाउड हो गया आपको? रिपोर्टिंग के लिए, एनालिटिक्स के लिए? ध्यान रखिए, आपने डेटाबेस का डेटा निकाल के बाहर रख लिया इन कामों के लिए। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर अब क्या होगा? ईमेल अटैचमेंट्स हैं, आपके पास शेयर्ड फोल्डर्स हैं, आपकी टीम में फाइलें सर्कुलेट हो रही हैं, आप उन पर विश्वास कर रहे हैं, सभी उन पर विश्वास कर रहे हैं। किसी पे विश्वास होता है तभी वो टीम मेंबर बनता है, लेकिन कोई गलती भी कर सकता है। हमारे काम करने की प्रैक्टिस ऐसी, इसीलिए बहुत जरूरी है कि अब हमारे स्टाफ को नए तरीके से प्रिवेसी के केस में क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है, ये भी बताया जाए। शेयर्ड फोल्डर्स पे डेटा एक्सेस तो ठीक है ना, मेरे शेयर फोल्डर पे सिर्फ मेरी टीम का एक्सेस है ना। चेक कर लीजिएगा आईटी से, इंटरनली होता है सब। पर ऐसे कब कौन सा इंटरनल एक्सटर्नल बन जाता है जब किसी ने कोई एक्सेल शीट भेजनी होती है, गलती से कोई और किसी और को मेल कर देता है। जब किसी ने किसी को एक्सेल शीट या वर्ड फाइल भेजनी होती है और ईमेल आईडी गलत डाल देता है। कब डेटा बाहर चला जाएगा पता नहीं। अपना डेटा सेफ रखिए, आपकी गलती नहीं है, लेकिन सेफ्टी और प्रिकॉशन आपकी जिम्मेवारी है। सिस्टम के कंट्रोल्स गायब हो जाते हैं, कोई एक्सेस कंट्रोल नहीं रहा, कोई ट्रैकिंग नहीं हो रही, कोई रिटेंशन एनफोर्स नहीं हो रही। और रिटेंशन यानी कि कब तक ये डेटा आपके पास पड़ा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है डीपीडीपी एक्ट में और डेटा प्राइवेसी। जो डेटा अब आपको नहीं चाहिए वो आपके पास क्यों पड़ा है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। हिडन रिस्क ये है कि आप मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, कुछ लोकल डेस्कटॉप पे रखते हैं, कुछ पर्सनल फोल्डर्स में रखते हैं और कुछ को पुरानी अटैचमेंट्स बना देते हैं। और ये सब रिस्की है। आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीम मेंबर्स, सबके पास कॉपीज हैं। किसी का लैपटॉप चोरी हो जाता है, कोई कहीं बाहर साइबर कैफे में बैठ के स्क्रीन खोल के काम कर रहा है, पर्सनल डेटा है, ब्रीच हो गया। साइट से निकलते हुए कोई फोटो खींच के ले जाए। आप किसी भी बैंक में जाइए, आपको हर स्टाफ मेंबर के टेबल पे किसी ना किसी कस्टमर के फिल्ड फॉर्म्स पड़े मिलते हैं। पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेके आ सकते हैं आप, कितना बड़ा रिस्क है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई जानता ही नहीं है कि इसमें से लेटेस्ट फाइल कौन सी है। वो अपने आप में एक और बड़ा चैलेंज है। इसीलिए बेटर है कि लेटेस्ट फाइल तो शेयर्ड रिसोर्स पे ही रहे, इधर उधर ना हो। यानी कि आप डाउनलोड करके काम नहीं कर रहे, आप काम तो कम से कम वहीं पूरा करें। मल्टीपल वर्जन बनानी है तो वर्जन ट्रैकिंग ठीक से करें, लेकिन मल्टीपल ओनर नहीं हो सकते, बहुत रिस्की हो जाएगा। और हैं भी अगर सब कुछ है तो भी फाइल तो कम से कम कॉमन एरिया में पड़ी हो, जो सबको दिखती हो। बाहर चली गई, विजिबिलिटी से बाहर चली गई तो कोई नहीं जान पाएगा और कोई नहीं संभाल पाएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, डीबीडीबी का सिंपल है, आपने डेटा कलेक्ट किया, आपके पास डेटा है, वो सेफ होना चाहिए। जिम्मेवारी आपकी, अकाउंटेबिलिटी आपकी, शेयरिंग मैटर करती है और प्रोटेक्शन अभी भी अप्लाई करती है। आप प्रोटेक्शन से भाग नहीं सकते, उसको एस्केप मत कीजिएगा। एक्सपोर्ट को गवर्नेंस चाहिए। डंप क्रिएट कर देने का मतलब ये नहीं है कि अब ये वो वाला डेटा नहीं है, डंप में वही तो डेटा है। आपको किसी मजबूरी में डंप क्रिएट करना पड़ा, लेकिन उसकी भी आप वैसी हिफाजत करेंगे जैसे आप ओरिजिनल डेटा की कर रहे थे जिसका आपने डंप क्रिएट किया। डाउनलोड्स अलाउड नहीं है, मॉनिटरिंग करनी जरूरी है, ध्यान रखें। ये बड़ा कॉमन फेलियर है कि आपने डंप किया, एक्सपोर्ट किया, भेज दिया किसी को, बस आपके कंट्रोल से डेटा बाहर हो गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्प्रेडशीट को सिस्टम ना बनाएं, कंट्रोल फॉर्म में रखें, ट्रैक्ट रखें, हर जगह रखें जहां जहां आप रखना चाहते हैं। एक्सेल शीट एक उदाहरण था, वर्ड फाइल भी हो सकती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। प्रेजेंटेशन में मेरा नाम लिखा है, मेरा पीआई है, ये मैं तो अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, लेकिन आपकी कंपनी में जिसने प्रेजेंटेशन बनाई है वो अपनी मर्जी से दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये जानना जरूरी है।
फाइल शेयरिंग पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक का बटन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और मेरा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।